हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते तनाव के बारे में है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एशिया के 4 मुल्कों का दौरा शुरू कर दिया है, जबकि ये भी इम्कान है कि वो ताइवान के दौरे पर जाएं, जिसके बारे में चीन ने सख्त वार्निंग दे रखी है। मीडिया में अब तक बताया जा रहा है कि वो इस दौरे में सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान जाएंगी। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि मुमकिन है कि वो आखिरी लम्हे पर अचानक ताइवान पहुंच जाएं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी पेलोसी के साथ इंडो पैसिफिक इलाके के दौरे पर जा रहा है। पेलोसी के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक स्पीकर इन मुल्कों का दौरा करेंगी, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इन 4 मुल्कों के अलावा भी वो किसी और मुल्क का दौरा करेंगी या नहीं। दूसरी तरफ चीन अमेरिकी लीडरशिप की तरफ से ताइवान के मुमकिन दौरे को ताइवान की आज़ादी के नजरिए को उकसाने के इशारे के तौर पर देख रहा है। अमेरिका का ताइवान के साथ सरकारी सतह पर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताइवान के लिए तयशुदा कानून अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि इस आइलैंड की अपनी हिफाजत के लिए मदद दी जाए। पेलोसी का ताइवान दौरा ड्रामाई है, जिसको अमेरिका ताइवान की मदद के तौर पर पेश कर रहा है। अब से पहले 1997 में अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के न्यूट गिंगरिच ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के तौर पर ताइवान का आखिरी दौरा किया था। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हाल ही में जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर 2 घंटे लंबी बातचीत में वार्निंग दी थी कि वॉशिंगटन को वन चाइना पॉलिसी पर कायम रहना चाहिए और अगर किसी ने आग से खेलने की कोशिश की तो वो तबाह हो जाएगा। जो बाइडेन ने चीनी प्रेसिडेंट को कहा कि ताइवान पर अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है और वॉशिंगटन अब से पहले की हालत को तब्दील करने या ताइवान में अमन को नुकसान पहुंचाने की एक तरफा कोशिशों की सख्ती से मुखालिफत करेगा। अमेरिकी और चीनी प्रेसिडेंट्स के बीच बातचीत के बाद ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ताइवान अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन और मजबूत बनाना चाहता है। आपने देखा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में पहले ही नाकाम होता नजर आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि वो ताइवान के मामले में अब से पहले जैसी मजबूत पोजीशन में नहीं है। हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने जॉइंट फौजी एक्सरसाइज करने का ऐलान किया है। नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका को कहा है कि अगर उसने कोई छोटी सी भी गलती की तो वो न्यूक्लियर हथियारों से जवाब देगा। मुझे लगता है कि अब अमेरिका बहुत संभलकर डिप्लोमेसी करेगा, क्योंकि अब उसे हर तरफ से धमकियों और खतरों का सामना है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।